नाज़रीन करام, महफिल वज़ाइफ का बाकायदा आगाज़ करेंगे और दानिश बताएंगे कि कोई कॉलर हैं या हम जैसे ही हम आते हैं और लाइव कॉल ना हो शहरियार दाऊद साहब के पास, जी बताइएगा हमारे पास। जी मुझे यकीन था इस बात का। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहा है? हेलो, अब्दुल जब्बार बात कर रहा हूँ। जी सर फरमाइए। सर फर्ज है, मेरा बेटा है 37-38 साल उम्र हो गई है उसकी जी 15 साल से हम उसके रिश्ते के लिए कोशिश कर रहे हैं, कहीं पे भी नहीं बनने में आता रिश्ता। इसके लिए हमें परेशान है। अब 15 साल से रिश्ते की कोशिश कर रहे हैं। उसकी जो भाई हैं उनकी एज 37-38 हो गई है, लेकिन जहाँ भी रिश्ता होता है वो हो नहीं पाता, शादी नहीं हो पाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। मैं अर्ज़ करूँ कि रिश्तों में रुकावट की हमारी कई जो मुआशरती परेशानियाँ होती हैं ना, मुआशरती रुकावटें वो होती हैं। अब इनका रिश्ता क्यों नहीं हो रहा? नंबर 1 सबसे पहले तो ये यकीन कामिल रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने ही जोड़े लिखे हैं। बेशक 100%। जब अल्लाह तबारक व तआला चाहता है तब ही काम होता है। अल्लाह ने हर चीज़ का हिसाब किताब रखा है। हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिन्होंने 50 साल की उम्र में जाके शादियां की हैं, हुई हैं, उनके भी रिश्ते मिले हैं। कहने का मतलब ये है मायूसी ना हो इख्तियार हो करें कभी भी। और ऐसा रिश्ता ना हो जो होते ही खत्म हो जाए, और होते ही खत्म हो जाए। तो फिर हम ऐसे भी, मैंने ऐसे भी निकाह पढ़ाए हैं। मैंने फ़ोन किया जी 3 महीने हो गए निकाहनामा लेने नहीं आए। लाखों जिनके हक में भी करोड़ रुपए लिखे थे, वो कहने का जी मुफ्ती साहब वो फाड़ दें निकाहनामा, हमारी तलाक हो गई बच्ची की। तो वजीफा क्या है? वजीफा ये है, रुकावट का वजीफा। रिश्तों में कोई रुकावट नहीं होती, जब अल्लाह का हुक्म होता है तब होता है, कोई रोक नहीं सकता। ये याद रखिएगा। इशा की नमाज के बाद इनका बेटा खुद 150 बार, ये मैं इंतहाई मुजर्रब सब बच्चियों की माओं को कहता हूँ, बापों को कहता हूँ, ये पढ़ा करो 150 बार या लतीफ़ वो पढ़ के फिर दुआ भी किया करें। क्या या अल्लाह जो मेरे बेटा बेटी के नसीब में तूने इनका शरीक सफ़र मुकद्दर किया है, लिखा है, परवरदिगार उनसे जल्द आसानी के साथ निकाह फरमा दे। ये दुआ मांगे इंशाअल्लाह। दूसरी शादी के लिए तो नहीं पढ़ा जा सकता। ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक कही। मैं आपको बताऊं किसी की एक हो गई है, पता चले वो भी या लतीफ वो शुरू कर दे। पढ़े जी नसीब में होगी। मैं आयजा से फर्स्ट टाइम जो है वो आई गेस 2008 के एंड में मिला था, और मैं उनकी वालदा से मिलने गया था। तो मेरे जहन में यही था कि मैंने शादी कर लेनी फौरन, मैक्सिमम 2009 के एंड तक हमारी शादी हो जानी थी। बट वो मेरे नसीब में 2014 में लिखी थी। 2014 तक मुझे थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी, उन्हें करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ती। वो एक वक्त अल्लाह ताला ने ना मुकर्रर करके रखा हुआ होता है। मुझे लगता है वो शादी उसी दिन होनी है आपकी, और जिससे लिखी उसी से होनी है। जी एक और लाइव कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी जी फरमाइए। हाँ जी, मैं कह रात ना बुरे ख्वाब आंदे ने, डरोने बुरे ख्वाब आंदे ने, डरोने ख्वाब आंदे ने। हाँ जी, डरोने आंदे ने ते लड़ाई बहुत ज्यादा साडे घर च हैगी दोनों जियां। कित्थों गल कर रहे हो तुसी? पाकपतन। पाकपतन तो सारिਆਂ ਨੂੰ बुरे ख्वाब आंदे ने, सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ आंदे ने? नहीं सारिਆਂ ਨੂੰ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ? ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਘਰ 'ਚ? हेलो, लड़ाई झगड़े हैं और भी मसले हैगे ने घर विच, लड़ाइयां झगड़े होंदे ने? हाँ जी, बहुत ज्यादा लड़ाई भी है, बेसुकूनी घर च। चलो ठीक है, दसने आ तानू टीवी दे सामने जाओ, तानू दसने सब तो पहले ते अपने घर च नमाज ते कुरान दी तिलावत दा एहतमाम करन। ए नहीं हुन, अच्छा उर्दू में बोलना? नहीं पंजाबी में बोले। अच्छा भैन जी, तुसी सब तो पहले अपने घर कुरान मजीद दी तिलावत दा एहतमाम करो। सारे बच्चे नमाज पढ़न, रोज़ा रखन, इस्तगफार दी कसरत करन। ते नाल सब तो अहम गल है कि जदों तक तुसी अपने एक दूजे दे हकूक दा ख्याल नहीं करोगे, अगर नूह हैगी है वो ताड़ा एहतराम करे, अगर तुसी सस हैगी हो तो अपनी नूह दे नाल मोहब्बत ते शफकत नाल पेश आओ। इसी तरह पुत्र अपने प्यो दे नाल, इसी तरह दियोर जेठ दे नाल, सब कार दा सिस्टम सही रखन, एक दूजे दा अदब और एहतराम करना शुरू कर देन। कसम खुदा दी ताड़े कार च रहमत हो जाएगी। सब तो बड़ा वजीफा है, वजीफा हैगा सिंपल है कि तुसी रोजाना अपने कार विच सूरे बकरा दी तिलावत लाया करो। और इंशाअल्लाह एक तुसी अगर गूगल ते जाओगे ना, तहदीदी नामा लिखो, तहदीदी नामा। हाँ, ए मशहूर है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम दा खत मुबारक है जिन्हां दे सरदार दे नाम, जिन्नात दे सरदार दे नाम ते। अच्छा। ते ओ तुसी ओदा प्रिंट आउट निकाल के अपने कार दे किसी एक दरवाजे दे उत्ते ला दो, पेस्ट कर दो। इंशाअल्लाह ए शरीर जिन्नात दी वजह नाल भी बुरे ख्यालात आते हैं, लगाना है। लेकिन मुझे पूछना ये क्या ये पॉसिबल होता है कि पूरी फैमिली को बुरे ख्वाब आ रहे हैं?
पॉसिबल होता है। ऐसा होता उसकी है? वजह ये है ना, ये जब नेगेटिव एनर्जीज आपके इर्द गिर्द चलती है ना, आप रिपल्शन होता है, अट्रैक्शन के बजाय रिपल्शन, एक दूसरे से नफरत। और ये कह रहे हैं क्यों ना आ लड़ाई गया? झगड़े बहुत है, लड़ाई अगर झगड़े बहुत भी हैं, स्ट्रेसफुल बेसुकूनी माहौल है है तो घर के इवेंचुअली अंदर। फिर सबको बुरे ख्वाब आ रहे चिक हैं। चिक घर से रोजी, और ये सबसे बड़ी मसला इनका यही होगा कि इनके घर में रोजी कम होगी, तंग होगी। अगर बहुत होगी भी तो लाइव उसमें बरकत। कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हो? ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि मुझे किसी ने बताया कि आप पे काला जादू है, तो मौलाना साहब को ये गुजारिश करूंगी कि मुझे कोई काले जादू का तोड़ बताइए। आपके साथ ऐसा क्या होता ऐसा है कि जी। आपको लगता है काला जादू है? जी, मैं बहुत बीमार रहती हूँ, मैंने इलाज बहुत करवाया है डॉक्टरों से, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं होता। डॉक्टरों से बहुत इलाज करवाया क्या है। बीमारी है आपको? क्या बीमारी है? बीमारी क्या है आपको? जी, मुझे मायदे की बहुत तकलीफ होती है। मैदे की? मैदे की। जी ठीक है। मैदा खराब तो सब कुछ खराब। खाना एक तो ये चबा के नहीं खाती है, मेरा गुमान है। पानी ये कम पीती हैं। पहले मुझे ये बताएं ना कि इनको कोई भी किसी को कह देता आप पे काला जादू है, यार वो फिर काला पीछे जादू- बेचारे भागते रहते हैं काला जादू के तोड़ के लिए। जादू होना ठीक है, मानते हैं जादू हो सकता है, लेकिन मैं तो मेरा मानना यह कि फी जमाना फिल वक्त जादू करने वाले लोग ही बहुत कम है, क्योंकि वो एक तो मुसलमान नहीं होते। नंबर 2, जिन पर जादू का असर आता है तो उसकी खास निशानियां हैं। मिसाल के तौर पर बालों का बेतहाशा गिरना, अच्छा, हाँ, ये जादू की एक अलामतों में से एक अलामत है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ जादू ही हो, जिसके बाल गिरते हैं उसको कुछ भी ना हो। ये गंदे शैम्पू, गर्म पानी, खारा पानी, इससे भी बाल बहुत लेकिन गिरते हैं। अगर गुच्छे के गुच्छे निकल गुच्छे रहे के हैं, गुच्छे यूं यूं कंघी करें, पता चला पूरा गुच्छा निकला है, तो ये जादू की एक अलामत अच्छा। हो सकता है। कंधे भारी होना, अच्छा, बात बात पे गुस्सा आना, आंखों में जलन पैदा होना, मैदे का खराब होना, ये एक जादू की अच्छा, अलामतों में से एक है, बिल्कुल है। अच्छा, इसका बहुत आसान और सादा हल है, मैंने कल भी अर्ज किया था, आज भी अर्ज करता हूँ। सूरह फातिहा 7 बार पढ़ें, ठीक है। आयतल कुर्सी 7 बार पढ़ें, सूरह त्वाहा की आयत नंबर 68, 69, 68, 69 ये 11 बार पढ़ें, सूरह कलम की आखिरी दो आयतें 11 बार पढ़ें, फलक, सूरह फलक 7 बार, सूरह नास 7 बार, ये पढ़ के पानी पे दम करें, पीना शुरू करें, इंशाअल्लाह 8 दिन के अंदर अंदर का सब काम सही हो जाएगा। इसमें और पानी मिलाते रहें इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक क्वेश्चन मैं पूछना ये चाहूँगा कि यहाँ लिखा है, मुझे अल्लामा साहब से ये पूछना है कि मुझे मुस्तकिल रोज़गार के लिए वजीफ़ा बता दें। नौकरी लगती तो है लेकिन वो आर्जी होती है, काम ख़त्म हो जाता है तो फिर दूसरी जगह नौकरी तलाश करनी पड़ती है, इसलिए नौकरी की तलाश में दरमियान का अरसा बड़ा भारी गुजरता है, कोई वजीफ़ा बता दीजिए। देखें, पहले तो ये एक दुआ किया करें जी। वो दुआ ये है कि ए अल्लाह मुझे तू इस्तिकामत नसीब फरमा। इस्तिकामत नसीब। हाँ, अल्लाहुम्मा सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, मुझे दीन पर इस्तिकामत नसीब फरमा। जब दीन पर इस्तिकामत मिलेगी ना तो अल्लाह पर भरोसा करना आएगा। वाह। हमारा अल्लाह पे भरोसा नहीं है। जरा तंग दसिया, यार दानिश भाई यार 10,000 तो देना, यार राबिया कुछ करना ना, यार दे दूंगा, मिलेंगे। ये जो मांगने की जब आदत पड़ जाती है, हज़रत नबी करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया, मफ़हूम अर्ज़ करता हूँ, कि जिसको एक मरतबा मांगने की पड़ जाए और उसकी नीयत देने की ना हो तो वह कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में चोर के तौर पर पेश होगा। ओहो, चोर का हाथ काटा जाता है। तो भाई ये वाली दुआ पढ़ें, और सूरे इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, ये सुन्नतों में भी और दीगर नवाफिल के अंदर भी, हर सूरह फातिहा के बाद सिर्फ सूरह इखलास 1 बार या 3 बार पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इनके रोजी में बरकत हो जाएगी। और फजर के अंदर उठ के सूरह शूरा की आयत नंबर 19, सूरह शूरा की अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल क़वियुल अज़ीज़ 100 बार पढ़ें, इंशाअल्लाह इससे भी रोजी में बरकत हो जाएगी। ठीक है शहरियार दाऊद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त कम होता है लेकिन आप यकीन जानिए कि आप जितनी काम की बातें बताते हैं, और ये जो आज फिर आपने वजीफा बताया है 7 दफ़ा और 12 दफ़ा पढ़ने का, वो कल भी लोगों को बहुत पसंद आया, तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको इसका जज़ाए खैर दे। देखिए महफिल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।